वेलकम टू माय चैनल आसिक एजुकेशन। आपका स्वागत है। मैं हूं सेलिन और आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। तो आज हमारा अगला टॉपिक है भारत का भूगोल, भाग 1। भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं हम। तो अपना शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो हमने जो पढ़ा था कि भारत का थोड़ा सामान्य परिचय हमने बताया था, इसके बारे में अब थोड़ी जानकारी देते हैं और आगे के बारे में हम भारत की स्थिति जान लेते हैं कि भारत की स्थिति हमारी ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर कैसी है। तो देखिए, यहाँ पर भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? भारत हमारा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध यानी कि हम पहले बता चुके हैं कि हमारी पृथ्वी है, मान ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। किससे बटी हुई है? भूमध्य रेखा से बटी हुई है। यानी कि इसे 0 डिग्री की रेखाएं बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसे? और इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। तो हमारा दो भागों में डिवाइड हो चुका है ये, क्या हमारा ग्लोब। एक तो ये हो चुका है हमारा, और हमारे एक ये हो चुका है। तो हमारे जो दो भागों में डिवाइड हो चुका है, एक ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये हमारा नीचे हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध। तो हमारा हमारी जो हमारा इंडिया जो है, हमारा कहाँ कहाँ स्थित है? हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो अब आगे चलते हैं, मैप में देखते हैं कि कहाँ है हमारा। तो ये हमारा यहाँ पर है इंडिया। ये देख ली, ये यहाँ पर एशिया दिख रहा है हमारा, एशिया, और यहाँ पर हमारा इंडिया दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये गई है, ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा ही बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे यानी कि इसके भूमध्य रेखा के दक्षिण में हमारा ये हमारा क्या होगा? मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री की स्थिति में है। और इसके ऊपर यानी उत्तरी यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में क्या हमारा? कर्क रेखा है, जो हमारे इंडिया के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। तो ये हमारी कर्क रेखा हो गई और ये हमारी होगी मकर रेखा। इसके बाद में हम थोड़ा एक आध दो फैक्टर बता देते हैं कि जो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यानी कि आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब जैव विविधता होती क्या है, ये हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैव विविधता थोड़ी बहुत हम बता देते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता वहाँ वो होती है कि यहाँ पर जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है और जिसके कारण यहाँ पर अधिक से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं। तो ऐसा समूह है जहाँ पर अधिक मात्रा में जीव जंतु रहते हैं और पेड़ पौधे रहते हैं। अब बहुत मतलब अधिक मात्रा में जंगल ही जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पर ऐसा समुदाय है जहाँ पर ये सब पाया जाता है। तो वहाँ हमारा जैव विविधता कहलाता है। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया जैव विविधता का। आगे हम जब अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें और अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम जो पढ़ चुके हैं कि भारत का क्षेत्रफल तो हम पढ़ चुके हैं। पहले पिछली वीडियो हमने बताया कि भारत के क्षेत्रफल हमें कैसे याद रखना है। तो क्या है हमारा भारत का क्षेत्रफल? 32,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो हमारा क्या क्षेत्रफल। और ये हमारी होगी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा क्या? हमारा इंडिया। अब भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि भारत हमारा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए, है ना? ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारी होगी भूमध्य रेखा। और यहाँ के इसके उत्तर में, ऊपर ऊपर ही तो होगा उत्तर, नॉर्थ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये हो गया साउथ पोल। ठीक है। तो उत्तर दिशा में हमारी क्या है? कर्क रेखा। और दक्षिण दिशा में क्या है? भूमध्य रेखा के दक्षिण दिशा में क्या है? मकर रेखा। चलिए, इतने फैक्ट आपको समझ में आ गए। आगे आगे चलते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा जो है, ये तो हम बता चुके हैं आपको। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है, जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है ना? अभी हम बेसिक पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये जब मकर रेखा, ये एक बात याद रखना कि मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों 23.5 डिग्री पर ही
हैं। ठीक है, ये भी देखिए भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री ये भी स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट हमको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि 23.5 डिग्री ऐसे भी लिख के आ जाता है, नहीं तो ऐसे ही आप लोग देखते रहो, तो इस तरह से भी लिख के आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई, और कभी कभी ऐसे भी लिख के आ जाता है 23.5, ये भी हमारा 23.5 डिग्री ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मतलब जो एग्जामिनर है किसी तरह से हमें ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर बोल सकता है, इसलिए हमें हर तरह से ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, किस तरह से आ सकता है, इसको हम अच्छी तरह से याद रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब ये तो हमने पढ़ लिया मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में। अब भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, तो हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, यानी कि प्रायद्वीपीय होता क्या है, प्रायद्वीपीय वह ऐसा स्थान, जैसे कि देखिए हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं कि ये हमारा हो गया इंडिया। देखिए ये हमारा इंडिया हो गया, तो अब यहाँ पर ये तो है पूरा हमारा एशिया, एशिया में ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है। अब ये तो हो गया एशिया। अब देखिए यहाँ पर चारों यानी इंडिया के दक्षिण दिशा में, इंडिया के यानी भारत के, हमारे भारत देश के दक्षिण में इसके तीनों ओर से क्या भरा है, पानी, यानी कि समुद्र है यहाँ पर। इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर क्या है, ये अ, यहाँ पर हमारा वो ये क्या श्रीलंका है। तो यहाँ पे भी हमारा पानी भरा है, इधर भी पानी भरा है, और इधर भी पानी भरा है, यहाँ जलप्रपात यहाँ पर पानी भरा, यानी कि ऐसा ऐसा प्रदेश या देश जो तीनों ओर से घिरा होता है पानी से, तो वह स्थान हमारा क्या कहलाएगा, प्रायद्वीपीय। तो ये हमारा इंडिया है, तो हमारे ये तीनों ओर से नीचे से दक्षिण भाग गिरा है, तो हमारा क्या होगा, दक्षिणी भाग हमारा इंडिया क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रायद्वीपीय के बारे में पढ़ा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रायद्वीपीय होता क्या है, अब आप किसी से पूछ सकते हैं, या आप कोई आपसे कोई पूछे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि प्रायद्वीपीय होता क्या है। ठीक है, तो ये अब देखिए भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए हमारा जो इंडिया जो है हम पहले बनाया था, ये हमारा एशिया है, जो हम बता चुके हैं कि एशिया में बहुत से देश है, एक इसमें से एक हमारा देश भी पड़ता है, ये हमारा इंडिया देश है। ये देखिए जब यहाँ पर ये इंडिया पड़ता है, ये हमारा ये प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये हमारा एशिया हो गया। ठीक है, ये महाद्वीप है, महाद्वीप के बारे में हम आपसे अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको सारे सातों के साथ महाद्वीप समझाएंगे, जिसमें से एशिया भी होगा, और इस एशिया में इंडिया हमारा देश है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पृथ्वी में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए हमने तो अभी पढ़ा था कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, अब ये उत्तर पूर्व क्या है, देखिए उत्तर पूर्व वह स्थिति है, देखिए हमारा ये तो है हो गया हमारा ग्लोब। अब यहाँ पर ये हो गई हमारी विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री, ऊपर हो गई हमारी ये कर्क रेखा, यानी कैंकर ट्रॉपिकल, और यहाँ पर ये हो गया हमारा मकर रेखा। ठीक है, तो ये मकर रेखा हो गई, ये तो हो गई हमारी कितनी है हमारी 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो ये भी हमारी 23.5 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये हमारी 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो देखिए हमारा इंडिया कहाँ है, तो हमारा इंडिया ये है यहाँ पर, तो हमारा ये इंडिया इधर है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको डायरेक्शन में चेंज करें, तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तब ये हमारी डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, और ये हो हमारा ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो देखिए ईस्ट और वेस्ट यानी उत्तर और पूर्व के मध्य में है ना। यदि सीधे हम गोलार्ध में बात करें तो सीधे पूछे कि किस गोलार्ध में है, तो हमारा पूरा है उत्तरी गोलार्ध में। और अगर ज़्यादा डीपली पूछेगा तो हमारा ये किस में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यही हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध हुआ। गोलार्ध, अब गोलार्ध यदि बहुत से लोग समझ रहे हो कि गोलार्ध होता क्या है, गोलार्ध, चलिए गोलार्ध के बारे में बताते हैं कि गोलार्ध क्या है। देखिए जब हमारा पृथ्वी जब ये दो भागों में बढ़ जाता है विषुवत रेखा से,
तो आधा भाग, ये हो गया आधा भाग, यानी कि इतना हम दिखा देते हैं आपको कि पृथ्वी का ऐसा आधा भाग, यानी आधा भाग ये हो गया। तो ये हो गया गोलार्ध। गोल अर्ध यानी गोले का आधा भाग, यही हो गया गोलार्ध, इसे बोलते हैं गोलार्ध। और ये हो गया हमारा नीचे वाला गोलार्ध, यानी कि ये ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये होते हैं गोलार्ध, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं गोलार्ध। आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, पहले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि भारत के पूर्वोत्तर बिंदु, पश्चिम वाला सबसे पश्चिम बिंदु, सबसे उत्तर का बिंदु और सबसे दक्षिण का बिंदु, ये तो हम बता चुके थे। लेकिन हम आपको एक पॉइंट बताना भूल गए थे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, जी तो हम बता दिया था कि ग्रेट निकोबार में है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, या इसी को हम पार्सन बोल सकते हैं या पिंक वैली बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों नाम एक ही के हैं। यदि इनमें से कोई भी आ जाए तो हमारा वही पॉइंट रहे, क्या? दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। ये भारत की स्थिति, ग्रेट निकोबार है क्या? ये देखिए, मानो ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर स्थिति है ये अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा अरब सागर, ये बंगाल खाड़ी स्थिति है, ठीक है। तो ये हमारे बंगाल खाड़ी जब स्थित है, तो इसमें देखिए, अब हम तो पढ़ चुके थे कि उनकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति हम पढ़ चुके थे, लेकिन हमारा एक पॉइंट रह गया था कि इनमें इंदिरा पॉइंट की स्थिति क्या रहेगी। तो इसमें इंदिरा पॉइंट की हमारी स्थिति क्या रहेगी? 6.6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आंसर क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, तो इसलिए हमने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप जरा इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब जो भी पॉइंट आप याद, मतलब जो भी पॉइंट इसमें रह जाएंगे, हम आपको आगे वीडियो में बताते जाएंगे, ताकि आपका एक भी पॉइंट यहाँ पर ना छूट सके, ठीक है ना। तो चलते, आज का वीडियो यहीं पर रह गया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सवाल है हमारा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। देखिए, हम पहले जो पढ़ चुके हैं, पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु और पश्चिम बिंदु। तो यदि आपने हमारा पहले वीडियो देखा तो इसमें आप जरूर बता देंगे कि कौन सा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? या तो गौहर माथा हो जाएगा, या पिग्मलियन हो जाएगा, या इंदिरा कॉल हो जाएगा, या इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो इनमें से आपको चूज करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।